किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे लास्ट टर्न पे पढ़ाया था, किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज, कितने फाइलम होते हैं किंगडम एनिमेलिया में? कितने होते हैं? कितने फाइलम होते हैं? आप सब बुक खोलेंगे और मुझे देख के बता देंगे कितने फाइलम होते हैं। 9 फाइलम्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल 9 फाइलम्स। तुम्हें ये फाइलम ऑर्डर में याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें फाइलम में पहला है, ऐसे ऐसे डिवीजन करी फाइलम में भी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब ये फाइलम जैसे तुमने वो पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज सब पढ़ा था ना, तो उसमें तो ऐसा नहीं था। लेकिन फाइलम जो कैटेगराइजेशन आया उसमें बोल दिया कि 9 फाइलम्स होंगे। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि फाइलम में जो हमने ये एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना था, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स था। ऐसा नहीं था कि हम इन सबको एक ही फाइलम में डाल देते। एक तो सिंपल करा और सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते चले गए, ठीक है। उसमें पहला फाइलम आया, फाइलम पॉरीफेरा, या स्पॉन्जेस बोलते हैं हम। फाइलम पॉरीफेरा बोलते हैं या स्पॉन्जेस बोलते हैं। इसमें क्या था कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था पॉरीफेरा में। कैसा था ये? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इनकी बॉडी किससे बनी थी? बस सेल से बनी थी। कितनी अजीब सी बात है ना। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ओनली सेल्स। टिश्यूज अगर बोले तो टिश्यू बने ही नहीं थे। कितना सिंपल था। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब था कि टिश्यू थे ही नहीं। दूसरा, ये थे कैसे? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल से क्या समझते हो? कि एक जगह फिक्स थे, मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर एक और फीचर क्या था इनमें? इनकी बॉडी में होल्स थे, तभी इसे पॉरीफेरा नाम दिया गया। छेक 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 थे इनकी बॉडी में। देखो दिखते कैसे थे? अगर मैं इसका स्पॉन्ज का डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसा सा दिखता था, ठीक है। और इसमें यहाँ क्या थे? ये होल्स थे, ऐसे। ये होल्स है, ये एक होल है, ये एक होल है, ये एक होल है, ऐसे पूरी बॉडी में होल थे इसके। और इस होल में एक और, जैसे बुक में तो ऐसे नहीं दिखता, थोड़ा बस वैसा दिखा रखा है, परफोरेटेड टाइप, पर एक्चुअल में ये ऐसे होता है अगर हम इसे देखें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। ये होल, और इस होल्स में भी क्या है? जैसे पाइप लगे हुए हैं नीचे। यहाँ क्या है? अगर दूसरे कलर से दिखाएं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे धागा सा है, एक सीलिया बोल सकते हो तुम इसे। इन होल्स के नीचे ये सीलिया है। किस लिए रहे होंगे ये सीलिया? सोच सकते हो? ये सब में सीलिया है। देखो ये बन गया तुम्हारा स्पॉन्ज। कैमरा ऊपर कर लूं लैपटॉप का? हाँ देखो, ये होल्स हैं और इनको रेड वालों को हम लिखेंगे फ्लैजुला या सीलिया। ये फ्लैजुला है, ठीक है। ये फ्लैजुला किस लिए रहा होगा? ये फ्लैजुला इसलिए है, देखो अब दिख रहा है सही से? काशवी विजिबल? बड़ा ध्यान लगा के ऐसे घुस के देख रही थी तो मैंने लैपटॉप थोड़ा सा आगे खिसका है। तो ये फ्लैजुला किस लिए है? जैसे ये पाइप लगे हुए हैं, एक समुद्र में वेव चली, सी एनिमल्स हैं ये, सी के बिल्कुल बेस में चिपके रहते हैं ये, वाटर बेड के, ओशन बेड जिसे कहते हैं। पानी की वेव आई, पाइप खुले हुए हैं, पानी अंदर आ गया, तो एक टाइम पे फट जाएंगे, पानी जब निकलेगा ही नहीं। ये सीलिया जो अंदर है, फ्लैजुला, ये हिलते हैं और ये उस पानी को हिल हिल के बाहर भेज देते हैं तुरंत। जैसे आया वैसे ही चला गया। हुआ क्या इस आने और जाने में पानी के? इस आने और जाने में ये हुआ कि पानी के साथ क्या आ रहा है? पानी में होते हैं जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन। जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन क्या होते हैं? बचपन में सुना होगा। क्या होते हैं जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसा, एल्गी जैसा जो हो, वो तो फाइटो प्लांट वाला। प्लांट का बहुत ही छोटा 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 माइक्रोस्कोपिक रूप इस प्लैंकटन। ऐसे ही जू प्लैंकटन कोई छोटा सा बैक्टीरिया या कुछ एनिमल वाला, वो इसे खाना मिलता है, प्लस पानी में गैसेस होती हैं इसके रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस। तब इसे वो पानी के एक करंट अंदर आया और एक करंट बाहर गया, ठीक है। और इसमें ना एक चीज और होती है, यहाँ पर एक बड़ा सा होल होता है,
उसको बोलते हैं ऑपरक्यूलम। मोटा सा, कि जो इन छोटे छोटे पाइप से पानी ना निकल पाए तो वो निकल जाता है, ठीक है। और इसके बाहर जैसी बॉडी होती है ना, ये पतले से नहीं होते, इनकी जो स्किन है, ये बाहर की जो सेल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो स्केलेटन जैसी बॉडी फॉर्म करते हैं, हड्डी जैसी भी नहीं लेकिन काफी हार्ड आउटसाइड लेयर होती है जिसको हम स्केलेटन बोल देते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, ये एक और जो मेन फीचर सीखना है, एसीलोमेट। एसीलोमेट का क्या मतलब है, एसीलोमेट होते हैं, और एक चीज और होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसीलोमेट भी है और एसिमेट्रिकल भी है। तो एसीलोमेट का क्या मतलब होता है, जिनकी बॉडी में कोई ट्रू कैविटी ना हो, ठीक है, कोई सीलोम ना हो, उसे कहते हैं एसीलोमेट। और एसिमेट्रिकल, अब बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी कैविटी ऐसे समझ लो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, क्या ले लेते हैं, अपना चीकू ही ले लेते हैं, ठीक है, उसे ही लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। ये इसकी बॉडी है, ये हाथ है, और ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये हाथ, बॉडी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी बॉडी में जैसे यहाँ से फूड पाइप आ रहा है और उसमें ये स्टमक होगा, फिर यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, फिर यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये स्टमक थोड़ा गड़बड़ सा बन गया, ये स्टमक होगा, ठीक है। और ये कैसा है स्टमक वगैरह, मतलब यहाँ पर आसपास खाली स्पेस है ना, खाली स्पेस, ये तो हो गई बाहर की स्किन, एपिथेलियल टिश्यू, और ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन ये जो बीच का स्पेस है, ये स्पेस तो खाली पड़ा है, ये वाला, ये वाला नहीं, ये तो हाथ है, यहाँ वाला, ये खाली पड़ा है, तो ये क्या है, ये कहलाती है सीलोम या बॉडी कैविटी। इसमें कोई फ्लूइड फिल्ड होता है, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, और ये वैसे सीलोम कहलाती है, ठीक है। वो भी आएंगे पर फिर भी स्पेस खाली बचेगी, बीच बीच में खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, मतलब पैकिंग टिश्यू तो होगा ही होगा, लेकिन ओवरऑल कोई वाइटल ऑर्गन नहीं होगा। उस प्रॉपर जगह को जहां पर कोई ऑर्गन नहीं होता उसको बोलते हैं सीलोम। तो सीलोमेट क्या है, जिनमें ये सीलोम होती है, जैसे हम लोग। और ये कैसा है, ये एसीलोमेट है, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बस यहाँ पूरा अंदर सेल से ही भरा हुआ है, पोर्स 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 पोर इतनी है, वो एसिलोमेट है। और एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, इसको हम कैसे भी काटें, ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, दो बिल्कुल आइडेंटिकल मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए, अभी समझाऊंगी मैं सिमेट्री का मतलब एक साथ ही, ठीक है। तो ये इसके मेन फीचर्स हो गए, कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी, एसिमेट्रिकल। फिर दूसरा फाइलम आता है, ये पहला हो गया, समझ आ गया। देविश्री एक बारी आपके लिए रिकैप, पहला फाइलम पढ़ रहे हैं हम, पॉरीफेरा। खास बात क्या है, ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई टिश्यू नहीं है, नॉन मोटाइल होते हैं, खुद से मूव नहीं कर सकते, पूरी बॉडी में ये जो पाइप बनाए हैं मैंने, ये होल्स हैं। नीचे क्या है, ये रेड कलर का फ्लैजिला है, पानी सी का अंदर आता है, ये फ्लैजिला हिलता है और पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसलिए गलते सड़ते नहीं। एसिलोमेट ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है इनमें, और एसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये इनका वो है। दूसरा फाइलम पढ़ेंगे हम, सीलेंट्रेटा। वो ऑपरक्यूलम मैं सब भेजूंगी बेटा, लिखा हुआ है मैंने। वो सबसे बड़ा होल जो उसका होता है हेड पे, ऐसा समझ लो सबसे बड़ा होल है ऑपरक्यूलम, जो पानी इन छोटे पाइप से नहीं निकल पाता वो सारा उससे निकल जाता है। नेक्स्ट है फाइलम सीलेंट्रेटा, और इसका दूसरा नाम होता है निडेरियम्स। निडेरियम्स, इसमें रहने वाले लोगों को हम कहते हैं निडेरियम्स, ठीक है। अब ये सिंपल से थोड़ा सा बड़ा, इससे पहले फाइलम में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अभी क्या हो गया है, टिश्यू आ गए, मतलब टिश्यू इसमें आ गए, टिश्यू प्रेजेंट, कि सेल्स ने जुड़ के क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए। तो इसका कैसा हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। नो सीलोम, इसमें भी कोई सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है। और ये कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल एंड
ये वर्ड पढ़ रहे हो, ये वैसे तो तुमने शायद 7th में पढ़ा था, रेडियली सिमेट्रिकल। लक्ष्य तुम भी समझना, अभी मैं रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब समझाऊंगी। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस डिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको दोनों समझना है, क्योंकि ये 7th की बुक में दिया हुआ है कि रेडियली सिमेट्रिकल। फिर अभी समझाती हूँ इनका वर्ड। और इनका गट कैसा है? हॉलो, अंदर से खाली होता है। अभी हाइड्रा का एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। और लेकिन ये मूव कर पाते हैं, ये मूव कर पाते हैं। एग्जांपल है सी एनिमोन, हाइड्रा। अब देखो इसमें रेडियली सिमेट्रिकल और उसका मतलब समझो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बोल देते हैं पर वो समझ नहीं आती। जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं अपना चीकू, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। हंसना मत, बस बता दिया मैंने। ये चीकू है, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे काट दिया बीच से, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, मिरर इमेज होंगी। ये वाली सिमेट्री कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं ऐसे काटूं, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं, ऐसे काट दिया बिल्कुल बीच, ठीक है। एक और दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, ये तो इसमें नहीं है, सिलेंड्रेटा में। यहां होता है एक और हाइड्रा, ऐसे बना लो हाइड्रा। ये हाइड्रा है, ठीक है। इसको मैंने कैसे काटा? और एक ये इसके अंदर एक ये बनाना, ये तो है हॉलो गट, अंदर से खाली। ये जो अंदर वाली लेयर है ये हॉलो गट है, ठीक है। इसको मैं कैसे काट रही हूं? देखो मैं पहले थी ऐसे खड़ी, ऐसे काटा। अब मैं ऐसे खड़ी हूं और ऐसे काटा, ऐसे। समझ रहे? समझ गए? ये जो है, ये देखो, ये सिलेंड्रिकल टाइप इसकी बॉडी होगी। सिलेंडर को अगर हम टॉप से देखते हैं तो कैसा नजर आएगा? एक सर्कल नजर आएगा। अब तुम इस सर्कल को चाहे ऐसे काटो, 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 कैसे भी काट दो, पूरा हिस्सा जो नीचे तक आएगा वो बिल्कुल सेम होगा, होगा ना। तो मैंने इसको कैसे काटा? ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे काट दिया। ये तो हो गया इसका हॉलो गट। और जो कट के हिस्से आएंगे वो कैसे आएंगे? वो सिमेट्रिकल आएंगे। तो ये वाली टाइप की जो सिमेट्री होती है ये होता है रेडियल सिमेट्रिकल। समझ में आया? रेडियली सिमेट्रिकल इसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला है, ये कहलाते हैं इसके टेंटिकल्स। ये ऐसे सोमरसॉल्टिंग करके चलता है। इस टेंटिकल को यहाँ ग्राउंड से जोड़ता है, दो टेंटिकल चिपकाए उसने ग्राउंड में, उल्टा हुआ यहाँ से अपना बेस घुमाता है और पलट जाता है। ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे कलाबाजियां ले लेके ये आगे चलता है, ठीक है। जो मैंने कहा कि ये लोकोमोट कर सकता है, ठीक है। और इन टेंटिकल्स में है, हाँ, वो नीडोब्लास्ट। इसमें टेंटिकल्स में पॉइजन होता है। ये पॉइजन 4 काम करता है। प्रे को कैप्चर करता है, प्रे को घायल करता है, एंकर लगाता है प्रे पे और उसे डिसॉल्व भी कर देता है। 7th क्लास की बुक में हमने 4 फंक्शन करके पढ़े थे। ये टेंटिकल्स में पॉइजन होता है। दूसरा इसका एग्जांपल है जैसे जेलीफिश। जेलीफिश तो छोड़ती है ऐसे धुआं, प्रॉपर पॉइजन वाला छोड़ती है। वो नीडोब्लास्ट कहलाते हैं, स्टिंगिंग सेल्स जिनमें पॉइजन भरा होता है, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया। ये मिरर इमेज रेडियली सिमेट्रिकल मतलब समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में? हटा दूं? नेक्स्ट एक चीज बताई मैंने, डिप्लोब्लास्टिक, इस फाइलम का फीचर। उस डिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझो, वो कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक में ऐसा समझो, एक तरफ तो है चीकू की मम्मी, ठीक है, एक है चीकू के पापा। इनका हमने क्रॉस कराया, मतलब फर्टिलाइजेशन। तो उस फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट बना। ये आ गया जाइगोट। इतना समझ में आया? ये तो बनता ही है, इतना तुम्हें समझ में आ गया। और ये जाइगोट कैसा होता है? ये यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल होता है। अब एक सेल का तो चीकू बनेगा नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे काम करने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनाना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बनाना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाना है, नर्वस सिस्टम भी बनाना है। एक सेल का चीकू तो मेंटली या हैंडीकैप्ड हो जाएगा। तो इसने जाइगोट ने क्या किया? बनाना तो चीकू है, इसने क्या किया? डिवाइड होना शुरू किया।
डिवाइड करा दिया हमने, ठीक है, ये सेल हो गए डिवाइड, बहुत सारे, बस इसका काम है, इसने डिवाइड होना शुरू कर दिया, ये डिवाइड होता चला गया, सेल डिवीजन हुई। अब ये जो सेल आए, अब सेल को हमने क्या पढ़ा था कि वो टिश्यू बनाएंगे, तो टिश्यू बनने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि उनको कोई एक स्पेसिफिक शेप लेना था, एक स्पेसिफिक जगह जाना था, तो ये अरेंज होना शुरू करते हैं, ये अरेंज होना शुरू करते हैं चीकू को बनाने के लिए। वो अरेंज कैसे होते हैं, एक लेयर बनती है सबसे नीचे, ये बन गई, कुछ सेल आ गए यहाँ नीचे, फिर एक लेयर आई, कुछ सेल ऐसे आ गए, फिर एक लेयर आई, देखो मर्जी है इन सेल की अरेंज होना, किसी में कैसे होते हैं, किसी में कैसे होते हैं, और अगर इनको जैसे ह्यूमंस में जैसा होना चाहिए, ये मिला के क्या कहलाते हैं, ये मिला के तीनों कहलाती हैं जर्म लेयर, और ये बाहर वाली कहलाती है एक्टोडर्म, बीच वाली कहलाती है मीजोडर्म, और ये कहलाती है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली। मैं ऐसे मान के चल रही हूँ कि ये सबसे बाहर है, फिर ये एक के ऊपर एक लेयर, एक लेयर, और ये सबसे बाहर वाली एक्टो, फिर मीजो, फिर एंडो, ऐसे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर किसी में ये तीन लेयर होती हैं तो ये कैसे टाइप का हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जर्मिनल लेयर्स अगर तीनों हैं तो क्या हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर ये बीच वाली लेयर गायब हो जाए, मीजोडर्म ना हो, ठीक है, गायब कर दिया हमने, मीजोडर्म को हटा दिया, तो क्या होता है, इसकी जगह एक फ्लूइड आ जाता है, सेल्स में होके फ्लूइड आ जाता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, मीजोग्लिया। ये बियॉन्ड तुम्हारे स्कोप ऑफ सिलेबस है, पर बता दिया कि फिर लेयर्स कैसे अरेंज रहेंगे। ये मीजोग्लिया फ्लूइड है, और यहाँ पर कोई मीजोडर्म नहीं होता, नो मीजोडर्म। तब ये क्या कहलाई, तब ये कहलाई डिप्लोब्लास्टिक। अब समझ में आया, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक, क्लियर हुआ? तो हाँ, हमारे वाले में 3 लेयर्स बनती है। अगर ये 3 लेयर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि तब ये काम हो रहा होता है, जब हमारा जाइगोट बनता है, जैसे जब भी चीकू बना होगा, ये चीकू बन गया, ये जर्मिनल लेयर आई, और अब ये बन गया चीकू, हैप्पी हैप्पी चीकू, ठीक है, ये चीकू बन गया। 3 लेयर्स में अगर कोई दिक्कत आ गई तो बच्चा या तो हैंडीकैप्ड होगा, या तो 3 लेयर बनी लेकिन अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं बनी, या मेंटली चैलेंज्ड होगा। जितने भी वो डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम में दिक्कत होती है तो ये 3 लेयर, या फिर कुछ मिसहैपनिंग, जैसे कहते हैं सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहिए, जंप नहीं करने चाहिए, उसमें ये लेयर में प्रॉब्लम आ जाती है। तमीज से चलो, स्किन की नहीं है, ये तो जाइगोट डिवाइड हो रहा है भाई, जो एम्ब्रियो बन रहा है हमारा, जो फीटस बन रहा है, वो अगर 3 लेयर में अरेंज होता है तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस। और ये वाला जो फाइलम जो हमने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक, इसमें मीजोडर्म नहीं होता, वहां बस एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम मीजोडर्म नहीं है इसलिए मिजोग्लिया बोल दिया, न्यूरॉन बना, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही जो तुम्हें सीलोम बताया था, सीलोम क्या होता है, ट्रू सीलोम एक टाइप, एक होता है एसीलोमेट, अभी तक दोनों जो थे वो एसीलोमेट थे, एक होता है ट्रू सीलोम जैसे हम में है, और एक होता है सूडोसीलोम। हाँ, एक होता है सूडोसीलोम। सूडोसीलोम क्या होता है, कहीं तो सीलोम है, छोटा सा इतना दिख रहा है, इतनी जगह खाली है, फिर कुछ आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर कुछ जगह खाली हो गई, मतलब सीलोम प्रेजेंट इन पाउचेस बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं सूडोसीलोम, फॉल्स सीलोम। तो ये पूरे चैप्टर में यूज होगी, मैंने अभी इकट्ठे एक ही बार समझा दी, तो अब मैं बोलूंगी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, या सीलोमेट, या एसीलोमेट, या सूडोसीलोमेट, मैं ऐसे बोलूंगी, और तुम्हें समझ जाना है कि किस टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हाइड्रा, जेलीफिश, ये क्लियर। नाउ नक्श यू कैन डू योर वर्क, समझ में आया। नेक्स्ट आ गया है तीसरा फाइलम, कौन सा है तीसरा, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस का क्या मतलब है, ये है फ्लैट वर्म्स, ऐसे चिपके हुए, पापड़ बना दिया हमने इनका,
इसमें कोई सीलोम नहीं होती, एसीलोमेट, ये भी एसीलोमेट है, देखो एक जैसा चल रहा है। फिर इसमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री। वर्म्स कैसे होंगे, वर्म ऐसा होगा, ऐसा सा कुछ होगा, नहीं थोड़ा सा जिगजैग बना दो, ये होगा वर्म, मोटा कर दिया यहाँ से, ऐसा सा होगा, कुछ हो रहा है, ठीक है, हाँ ऐसा वर्म होगा। तो ये ओवरऑल कैसी बॉडी है, सिलेंड्रिकल। जहां ऊपर से सिलेंडर आ जाए वहां क्या होगा, रेडियली। वैसे ये बायलेटरल भी हो सकता है, ऐसे भी काटो तो दो में ही कटेगा अगर इक्वल डायमीटर रहेगा इसका, तो नहीं तो वैसे ये रेडियली सिमेट्रिकल होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्री लिविंग हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। फ्री लिविंग मतलब एयर वाटर लैंड सब जगह रह सकता है, और तुम्हारा पैरासिटिक, इसको अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कोई होस्ट बॉडी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही डर्टी सी बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, बड़ी गंदी सी, भगवान ने इनके साथ बड़ा बुरा किया इनका, कितने ध्यान से सुन रहे हो है ना, फिजिक्स कर लो, फिजिक्स नलायको। हाँ देखो नक्श को बताए, गुड क्लैप फॉर नक्श। इनके पास सिर्फ एक ही होल होता है, ये खाना भी उसी से ही खाते हैं, ये पोटी भी उससे ही निकालते हैं। सोचो कितना बुरा किया भगवान ने। नहीं तो ये क्या है, टेपवर्म है, लिवर फ्लूक है। अरे क्यों नहीं आ रहा, प्लेनेरिया है, फिर उन्हें ये कैसे पता चलता है खाना आ रहा है, सोच के देखो, अगर भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, छी छी छी। ना हो उससे क्या मतलब है, उन्हें पता तो है ही ना कि ये फेसेस है, ये खाना है। ये मुझे इस फाइलम में बड़ी नाइंसाफी लगी भगवान की, कि सबको शुद्ध पवित्र रखा है, इसको पता नहीं क्यों ऐसा नर्क में धकेल रखा है। चलो जी, छोटा सा फाइलम था, एक बहुत ही गंदा सा फीचर पढ़ा हमने इसमें, बहुत ही बुरा, पढ़ के भी मुझे ऐसा फील हो जाता है। नेक्स्ट है नीमेटोडा, फोर्थ फाइलम इज नीमेटोडा, ठीक है। नीमेटोडा कैसा है, फॉल्स सीलोम। देखो अभी तक पिछले तीन में कोई सीलोम ही नहीं था, यहाँ कैसे है ये सूडो सीलोमेट, इनमें कैसा सीलोम है, फॉल्स सीलोम है, ठीक है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है ये भी, मतलब ऐसे काटो दो मिरर इमेज बनेंगी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलेंड्रिकल है इनकी बॉडी। पैरासिटिक वर्म्स हैं ये, इंक्लूडिंग हमारे अंदर भी रह सकते हैं, हम भी इनका घर है। जैसे इसमें एक सबसे कॉमन वर्म है फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म क्या करता है, हमारे अंदर डिजीज करता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। हाथी पांव क्या, हमारी स्किन जैसे, हाथी को कभी छू के देखा, हाथी राइड करिए, एलिफेंट राइड करिए, नहीं करी। कैसी स्किन होती है, गिलगिली सी होती है, और हार्ड होती है, पर स्लाइमी सी होती है, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती छू के, बड़ी अजीब सी आती है। पैर वैर छू, हमारे पैर भी ऐसे ही हाथी जितने मोटे हो जाते हैं, इतना मोटा एक पैर हो जाता है सच में, और वही बल्जेस आ जाते हैं, जैसे हाथी के में होता है ना, लाइन लाइन सी पड़ी होती है, इतना मोटापा होता है कि लाइन पड़ जाती है, फोल्ड्स पड़ जाते हैं, वही चीज हमारे अंदर पड़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा पिनवर्म होता है एक एग्जाम्पल, जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, एग्जाम्पल है एस्कैरिस, वुचेरेरिया, वुचेरिया। फिर है नेक्स्ट, फिफ्थ फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा, एनेलिडा कैसा है, एनेलिडा का एक फीचर जो क्वेश्चन बन के पूछा जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है आर्थ्रोपोडा, और ये कौन सा है, एनेलिडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये बात तो तुम्हें याद रखनी है। इसमें क्या आ गई, देखो सूडोसीलोम किसमें आ गई, नीमेटोडा में, इसमें आ गई सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंट होते हैं। एनेलिडा में कौन आता है, अर्थवर्म, देखा होगा तुमने, पट्टे पट्टे सेगमेंट्स होते हैं उसमें। वाटरलैंड दोनों पे रह सकते हैं। और इसमें आ गया, अभी तक टिश्यू लेवल पे थे, बात हो रही थी इससे पहले, ऑर्गन डिफरेंशिएशन आ गया। अर्थवर्म तुम्हारे यहाँ डिटेल्ड स्टडी में सबसे लास्ट में लेंगे, जब हम फाइलम्स खत्म कर लेंगे, देन वी विल टेक अर्थवर्म सेपरेटली, क्योंकि उसके बारे में डिटेल दी हुई है, क्वेश्चन बनते हैं, वहां समझाऊंगी ऑर्गन डिफरेंशिएशन का मतलब, कि इसमें ना अलग अलग आ गए, जैसे हमारे अंदर है ऑर्गन, डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं, हमारा डाइजेस्टिव अलग है, सर्कुलेटरी अलग है, रिप्रोडक्टिव अलग है, ऐसे अर्थवर्म में सारे तो नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ है, तो दैट इज कॉल्ड, अभी तक सबसे पहला सिर्फ सेल्यूलर लेवल कहाँ था, पॉरीफेरा में था, उसके बाद सारे टिश्यू वाले थे। अब आ गया है ऑर्गन डिफरेंशिएशन, ये एनेलिडा में और इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, नीरिस, ये सब है। फिर आता है फाइलम मोलस्का, शेल्ड एनिमल्स, यहाँ एक और फीचर इंक्लूड होगा, ये है तुम्हारा सीलोमेट,
मतलब सीलोम, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इनकी ज्यादातर बॉडी, अंदर जो एनिमल बॉडी होती है वो तो सॉफ्ट होती है, लेकिन एक हार्ड शेल भी होता है। सेगमेंटेड नहीं होते। फिर इसमें पैर नहीं होते, नो अपेंडेजेस प्रेजेंट। हाथ पैर दिखते नहीं है हमें, जैसे वो देखा है ना वो ऐसे वाला पाइल यूनियो जिसमें मोती बनता है, एक शंख होता है, दिखा उसमें हाथ पैर। उसमें क्या होता है, एक मस्कुलर फूट होता है। जैसे स्नेल है, स्नेल तो सबने देखा है घर में कॉमनली, शेल ऊपर होता है और एक मस्कुलर सी बॉडी बाहर निकल के आती है, उसको रिंग रिंग के चलता है। ऐसे ही शंख में होता है एक मस्कुलर, अंदर वो कॉइल होता है। जैसे कोई उसे लगता है कि कोई दुश्मन आ रहा है या कोई अननोन आ रहा है, स्ट्रेंजर आ रहा है, तो वो पूरा कॉइल होके उस हार्ड शेल के अंदर चला जाता है। स्नेल भी फोल्ड हो जाता है, ऐसा लगता है ही नहीं। और जब वो लगता है उसे डेंजर नहीं है तो वो बाहर आता है और ऐसे क्रॉल कर करके रिंग रिंग के आगे चलता है। उसे कहते हैं मस्कुलर फूट। तो इसका पूछ सकते हैं तुमसे, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो वो जाएगा मस्कुलर फूट। फिर दूसरी चीज है, इसमें ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन भी होता है, जैसे हमारे यहाँ किडनी होती है, इसमें भी होता है, उसका नाम नहीं है। और एग्जाम्पल है इसका ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, काइटन, ये सब है। ठीक है। फिर आता है सेवेंथ फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसका फीचर, लार्जेस्ट फाइलम है ये। 80% स्पीशीज जो दुनिया में है, 100% अगर मान के चले ना, तो 80% टाइप के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। बाकी 20% में पूरी दुनिया बन गई। ठीक है। इसको जनरली हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। इसमें भी सीलोम प्रेजेंट होती है, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, लेकिन इनके वो सेगमेंट फ्यूज होते हैं। जैसे अर्थवर्म में तो कई सारे दिखते हैं, इसमें सिर्फ 3 सेगमेंट दिखते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। जैसे तुम लोग वो खाते हो क्या, प्रॉन, क्रैब, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं ना, दिखेगा एक जहां आंखें होती हैं वहां हेड है, फिर बीच की बॉडी है और फिर जरा सी टेल से निकल रही होती है। प्रॉन में बहुत लंबी होती है, क्रैब में थोड़ी छोटी होती है। तो वो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन वाला 3 इसमें होते हैं। और इसके बाहर जो बॉडी होती है, जैसे जो लोग प्रॉन या क्रैब खाते हैं, वो उसे अगर बॉयल भी करते हैं ना, पहले बॉयल करेंगे पकाने से पहले, फिर उसका वो ऊपर का हिस्सा जो उसकी बॉडी का शेल होता है उसको निकालते हैं काफी मेहनत करके। मैंने कभी निकाला नहीं है, पर बहुत खींच के निकलता है। दैट इज टफ एक्सोस्केलेटन, हार्ड टफ एक्सोस्केलेटन। किसका बना होता है, काइटिन का होता है। ठीक है। और इसमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। वो जो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, फीट तो बनाते ही बनाते हैं, अपेंडेजेस का मतलब, और एंटीना भी बनाते हैं। ठीक है। आगे जैसे कॉकरोच में 2 एंटीना निकले होते हैं। और इसमें 4 क्लासेस हैं, बुक में दे रखा है, वो सिलेबस में नहीं है। मारियोपोडा है क्या, हाँ, मोज़ेक विजन कंपाउंड आइज भी होता है इसमें। और इसमें 4 क्लासेस होती हैं, एरेक्निडा जिसमें स्कॉर्पियंस आते हैं, इंसेक्टा जिसमें सारे टाइप के मिलीपीड, सेंटीपीड आते हैं, मारियोपोडा जिसमें बटरफ्लाई वगैरह आती हैं, और एक और है, पता नहीं क्या है, चौथी क्रस्टेशिया जिसमें ये क्रेफिश, प्रॉन्स वगैरह आते हैं। ये 4 क्लासेस होती हैं जो तुम्हें लिख रखा है, सिलेबस में नहीं है पर फिर भी पढ़ लेना। बटरफ्लाई में मॉर्फ हो जाती है तो उन्हें एम्फीबियन में क्यों नहीं रखा जाता? एम्फीबियन में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि एम्फीबियन के पास विंग्स नहीं होते। हाँ, कैटरपिलर नहीं होता, पर वही कंफ्यूजन हटाने को इसको एक अलग क्लास बना दी ना मरियोपोडा, कि जिसमें लार्वा फॉर्म होती है और फिर वो मॉर्फोसिस होता है उसमें, और फिर वो विंग्ड इंसेक्ट्स बनाते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन इंसेक्ट ही है वो बीच का। ऐसे तो ह्यूमंस को फिशेस में रख देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस के फर्स्ट जो 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, हम सबके पास टेल होती है उसमें, और हम गिल ब्रीदर्स होते हैं उस टाइम, हमारे लंग्स नहीं, लंग्स तो हम जब पैदा होके बाहर निकल जाते हैं मम्मी की वॉर्म में से, तब हमारे लंग्स खुलते हैं। तो हमें फिश में रख देना चाहिए, पाइसियंस में नहीं रखते, क्योंकि वो सिर्फ मॉर्फोसिस स्टेज होती है, दैट इज टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, 8th फाइलम। 8th फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या है, स्पाइकी स्किन होती है, कांटे कांटेदार। ठीक है। मरीन होते हैं, नोटोपोड नहीं होती। अब नोटोपोड वर्ड का क्या मतलब है, व्हाट इज नोटोपोड? क्या मतलब होता है नोटोपोड का, बता सकता है कोई? देखो, एक तुम्हें पता है वर्ड वर्टिब्रेट और एक पता है इनवर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेट का क्या मतलब होता है ये तो सब बता देंगे जल्दी से। जिसमें बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती। अब ये जो वर्टिब्रेट में बैकबोन है ना, ये एकदम से नहीं आ जाती। जब एम्ब्रियो वाली स्टेज में होता है तो इसमें बैकबोन होती ही नहीं है। एक सुपरफिशियल सा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी वर्टिब्रेट की बॉडी को सपोर्ट करता है, पतली सी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है। हम लोग के ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, होते साथ उन्हें बिठाते हैं नहीं ना, बिठा देते हैं नहीं, कम से कम 6-7 महीने लगते हैं जब वो बैठना शुरू करते हैं। और डॉक्टर कहता है तकिए तुक्के लगा के भी अपनी बुद्धि मत चलाना कि 3 महीने का हट्टा कट्टा सा दिख रहा है इसे बिठा दो, बिल्कुल नहीं बिठाना। या उसका बच्चे को लेते हैं, अब तुम लोग को पता नहीं होगा, तुम्हारे छोटे बहन भाई का तुम भूल गए होंगे, उसके सिर को ऐसे हाथ से पकड़ते हैं, तब नीचे की बॉडी को गोदी से लेते हैं, वरना सिर लटक जाएगा, मर जाएगा बच्चा, टूट गया अगर। तो वो जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जिसे तुम स्पाइनल कॉर्ड कहते हो, वो स्पाइनल कॉर्ड ना होके उस वक्त जो कहलाती है वॉर्म में और शुरू के डेवलपमेंट में, जब तक कि वो हार्ड ना हो, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। अब समझ में आए? वो नोटोकॉर्ड जो आगे वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होने वाला है, जब वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है तो वो वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं, मतलब हम उसे स्पाइनल कॉर्ड ही बोलेंगे। लेकिन डेवलपमेंट स्टेज में, स्टार्टिंग में, उसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, हम में होता है नोटोकॉर्ड। सीलोम होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनका जो बाहर की बॉडी है जो हार्ड है, स्पाइकी है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एंडोस्केलेटन है, याद रखना है, ठीक है। और एक और इसका खास फीचर है, इसमें भी ये कैसे होता है, जब तक ये पैदा नहीं होते, बिफोर बर्थ, तब तक तो इनकी बॉडी में बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि ये कैसे दिखते हैं? लार्वा जैसे दिखते हैं, जब तक ये पैदा नहीं होते। और जब ये पैदा हो जाते हैं, एनिमल प्रॉपर स्टारफिश बन गई है हमारी, तो ये कैसे हो जाते हैं तब? रेडियली सिमेट्रिकल। ये भी सिर्फ इसी फाइलम का फीचर है, क्योंकि उससे पहले वाली स्टेज में जो इनका एम्ब्रियो बोल लो, वो लार्वल स्टेज है, वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। तो उसमें क्या होगी? बायलेटरल सिमेट्रिकल ज्यादा होगा। और आफ्टर बर्थ ये राउंड हो जाते हैं, तो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। और रेडियली सिमेट्रिकल मैंने बोला ना, जिनका एक ऐसा बनता है कि यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, वो ऐसा होता है कि बॉडी जो बनती है 5 हो, वो अंदर का स्ट्रक्चर पूरी मिरर इमेज होती है। हाँ। और इसमें एक और खास बात क्या है, इसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब फीट। वो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फिर आता है 9th फाइलम, फाइलम कॉर्डेट। कॉर्डेट का क्या मतलब है? जहां अभी तक 8 के 8 फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं थी, ये पहला फाइलम है जहां नोटोकॉर्ड आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ फेजेस ऑफ लाइफ में तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और नर्व कॉर्ड कहाँ होती है? डोर्सल होती है। डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है? जैसे हमारे हार्ट वाली साइड, ये वाली साइड तो क्या होगी? वेंट्रल। और जो पीछे होती है बैकबोन वाली साइड, वो होती है डोर्सल। तो जो तुम्हारी नोटोकॉर्ड है, या इसका दूसरा नाम नर्व कॉर्ड है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? बैक में, डोर्सल ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है, कि जो हम जिससे बने हैं, इवोल्यूशन, एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या कहलाते हैं? मंकी। उनके क्या होती है? टेल होती है। तो इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेल प्रेजेंट होती है, आफ्टर बर्थ नहीं होती। कुछ बच्चों में निकल के आती है, उसको डॉक्टर काट देता है। कुछ बच्चों में अभी भी हो जाती है कि हाँ, टेल के साथ इतनी सी टेल भी पैदा हो रही है, तो उसको डॉक्टर तभी के तभी काट देता है। क्यों उसे कहा टेल? क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला वर्टिब्रा होता है ना, दैट इज कॉर्डल वर्टिब्रा, उसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोन बोलते हैं। तो वो इवोल्यूशन के टाइम कंप्रेस हो गई थी, लेकिन कईयों में क्या होता है? वो ग्रो कर जाती है टेल बोन, तो वही टेल कहलाती है। अब ये कॉर्डेट फाइलम भी बहुत बड़ा है। है? नहीं, उसमें शुरू में बोन होती है, बाकी मस्कुलर ऑर्गन होता है। वो जो टेल बोन अगर बढ़ जाए, हाँ, मसल होती है बेसिकली, जहां तक टेल बोन होती है वहां तक, वहीं से काटते हैं वो देख के। फिर इस कॉर्डेट को भी बड़ा कॉम्प्लेक्स था, 2 में डिवाइड किया। एक तो बना प्रोकॉर्डेटा और एक बना वर्टिब्रेटा। प्रोकॉर्डेटा क्या है? अगर टेल को काटा नहीं तो अब नक्श की अगर पूंछ होती तो लोग क्या कहते? जिंदा रहना मुश्किल हो जाता ना, पैंट में एक होल बनवाना पड़ता जिससे टेल भी बाहर निकलती। सोच के देखो कितना मुश्किल हो जाता। बच्चे वो टेल पकड़ के खींचते, कुछ भी करते, इसलिए कटवा दी पूरा, जैसे बुली ना हो। हाँ, बुली ना हो। वैसे उसका कोई यूज भी नहीं है। नहीं नहीं, प्रोकॉर्डेट। अच्छा,
प्रोकॉर्डेटा में क्या है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो कुछ स्टेजेस में प्रेजेंट होती है। पानी ला दो, पानी हाँ पॉज। प्रोकॉर्डेटा, प्रोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, ठीक है, बाद में नहीं होती। मरीन होते हैं, इसके एग्जांपल है हर्डमानिया, एम्फियोक्सिस। ये गूगल खोल के देखना, वैसे मैं फोटोज भेजूंगी तुम्हें। फिर आता है वर्टिब्रेटा, सेकेंड टाइप। दो ही क्लासिफिकेशन है, बस इसमें ये बोला कि जिसमें नोटोकॉर्ड रहती है और वो बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती है, दैट फाइलम इज वर्टिब्रेट। और अगर नोटोकॉर्ड अर्ली स्टेजेस में और फिर नहीं है तो वो तुम्हारा प्रोकॉर्डेटा है। फिर वर्टिब्रेट में क्या है, नोटोकॉर्ड हमारी होती है और रहती है और किसमें डेवलप हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। दो, तीन या चार चैम्बर्ड हार्ट हो सकता है, अलग अलग है, किसी में दो चैम्बर्ड, किसी में तीन चैम्बर्ड, किसी में चार चैम्बर्ड। फिर किडनी आ जाती है, एक्सक्रीशन मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कुछ ना कुछ होगा। पेयर्ड अपेंडेजेस हो जाते हैं, जैसे वन पेयर ऑफ हाइंड लिम्स एंड वन पेयर ऑफ फोर लिम्स। फिर जैसे वर्टिब्रेट को डिवाइड किया आगे 5 क्लासेस में। पहली है क्लास तुम्हारी पाइसिन, पाइसिस क्लास है पहली। नहीं आ रहा हो, हमें तो खत्म करना है। अब देखो, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है तो तुम्हें इजी रहेगा इसको पढ़ना। पर ये समझो, मैं सब क्लासेस का एक साथ बता रही हूँ। तुम्हें पांचों क्लासेस पता है, पहली पाइसिस, दूसरी एम्फीबियन, तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एव्स, पांचवा ममेलिया। पहला फीचर है हैबिटेट, कि रहते कहाँ हैं, ठीक है। तुम्हारा पाइसिस कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस में चेंज आ गया थोड़ा सा, ये कैसे हो गए, पानी और लैंड दोनों वाले हो गए, ठीक है। और रेप्टिलिया भी पानी और लैंड दोनों वाले हो गए। एव वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और एयर में भी रहते हैं, तीनों जगह और डेवलपमेंट आ गया। और मैमल्स जो है या तो लैंड पे या पानी में ऐसे रहते हैं। फिर सेकंड फीचर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पाइसियंस में क्या है, गिल्स ही होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। एम्फीबिया में क्या होता है, गिल्स, स्किन और लंग तीनों से करते हैं। जैसे गिल्स में कब करेंगे, जब वो लार्वल स्टेज में होंगे, जैसे टेडपोल, फ्रॉग का बच्चा क्या कहलाता है, टेडपोल। टेडपोल में वो गिल ब्रीदर्स होते हैं। और जब वो फ्रॉग बनते हैं तो लंग से भी करते हैं या अपनी स्किन के थ्रू भी करते हैं। रेप्टाइल्स में लंग्स ही होते हैं, एव्स में भी लंग्स, ह्यूमंस ममेलिया में भी लंग्स। फिर हार्ट तुम्हारा फिशेस में होता है टू चैम्बर्ड। टू चैम्बर्ड में क्या होता है, एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। तो यहाँ क्या है भाई, बहुत पुअरली डेवलप्ड सिस्टम है, एक ऑरिकल है एक वेंट्रिकल है, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। तो फिर वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे जिंदा है फिशेस, वो इसलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी छोटी मतलब है, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो वो जितना मिक्स हो गया उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नहीं मिक्स हुआ उससे उनको ऑक्सीजन या गिल्स के थ्रू पूरा डिराइव हो जाता है और वो जिंदा रह लेती है। फिर तुम्हारी क्लास एम्फीबिया आती है, उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो जाता है। यहाँ पर दो ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी उनके कंपैरिजन में उसमें तो बहुत मिक्सिंग होती है, पाइसियंस में इसमें बहुत कम होती है, तो ये भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर रेप्टिलिया में भी वैसे ही थ्री चैम्बर, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, जिसमें चार फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल होते हैं। एव्स में भी फोर चैम्बर्ड और मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड। फिर है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फोर्थ फीचर। जो तुम्हारी फिशेज होती हैं या पाइसियंस क्लास होती हैं, ये होती हैं पोइकिलोथर्म। पोइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड का फीचर मेन मतलब क्या है कि ये सराउंडिंग्स के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेती हैं। अगर 4 डिग्री के पानी में डालो तो इनके बॉडी का टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री पानी में डालो तो 10 डिग्री हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्लास एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड होती है, रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड होता है, बस एव्स और ममेलिया वार्म ब्लडेड है, ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब है हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, हम अपने को एडेप्टेशन देते हैं जैसा भी बाहर टेम्परेचर हो। फिर फिफ्थ फीचर है यंग वंस। पाइसियंस क्या है, एग्स, अंडे देते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, टर्म क्या हुई, जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवीपैरस। एम्फीबियन जो है वो एग्स तो देते हैं, एक और फीचर है कि अंडे ये लैंड पे नहीं देते, ये पानी में ही जाके देते हैं, ठीक है, पानी में ही जाके देते हैं। रेप्टिलिया भी एग्स देते हैं, लेकिन इनके जो अंडे होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, हार्ड कोटिंग होती है,
कैसा होता है, लेदरी शेल होता है इनका। और जो एव्स होते हैं उनके अंडों पे कैसा होता है, कैलकेरियस शेल। नॉर्मल एव्स वाले अंडे तो तुम लोग खाते भी हो। और जो ये ममेलिया क्लास है, ये अंडे ना देके बच्चे देते हैं, और इनके लिए टर्म क्या यूज होती है, अभी बाकी सारे तो अंडे दे रहे थे, क्या कहलाते थे, ओवीपैरस। ये बच्चे देते हैं, ये क्या कहलाएंगे, वीवीपैरस। वीवीपैरस का मतलब जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। और इसमें एग्जाम्पल होते हैं तुम्हारे जो एक्सेप्शन है, एक तो क्या था जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डक बिल्ड प्लेटिपस, वो देता है अंडे, बच्चे नहीं देता। और एक और है एकिडना। एकिडना वो भी अंडे देता है, बच्चे नहीं देता, पर है ममेलिया क्लास में क्योंकि बाकी सारे फीचर मिलते हैं। फिर स्किन। मैम थोड़े से सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स आती है लोग इनके पास क्या ये कोल्ड ब्लडेड थे, अब ये वार्म ब्लडेड हो गए, तो लेस कॉम्प्लेक्स नहीं हुए, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, वार्म ब्लडेड, यानी कि यहाँ पर स्किन का काम बढ़ गया। अभी पढ़ोगे एक स्किन चैप्टर कि ये स्किन का टेम्परेचर मेंटेन रखना, सेम कांस्टेंट रखना, बहुत मेहनत लगती है उसमें। नहीं रखना है ना, हमें कोल्ड में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। हम सर्वाइव नहीं, हम अपना टेम्परेचर सेम रखते हैं तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। उनका क्या है, अगर सडन ड्रास्टिक बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो मर जाएंगे, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर एकदम से कम हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, तो उसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है, खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे। उनकी बॉडी कुछ नहीं कर रही है ना, उनकी बॉडी में ऐसे सेल्स ही नहीं है, हमारे पास स्किन है, स्किन हमारा टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, और वो बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, स्किन चैप्टर में पढ़ेंगे। दो प्रोसेस होते हैं, वासोडाइलेशन एंड आर्टिरियोस्क्लेरोसिस, मतलब आर्टरीज का फंक्शन, और आर्टरीज एक बारी कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और एक बारी डायलेट होती हैं, वो एक प्रॉपर फंक्शन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वो हम स्किन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यंग वंस हो गया स्किन। पाइसियंस की स्किन कैसी होती है, स्केल से कवर होती है, देखा ना, जो लोग फिश खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, पर जो लोग खाते हैं वो उसके स्केल्स निकालते हैं, कट करते हैं, निकाल के फिर खाते हैं, खाने एडिबल नहीं होते, लेकिन वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और जो ये है फ्रॉग, फ्रॉग कभी छुआ है, कुछ शैतान बच्चे पकड़ भी लेते हैं, बारिशों में फ्रॉग आता है ना, ये आद्या शैतान है, अमायरा शैतान है, यहाँ कर रहे हैं, तो कैसी होती है, चिपचिपी सी, जैसे नोज का म्यूकस होता है, ऐसे गंदी सी फील आती है उन्हें छूने में, स्लिप हो जाता है हाथ से, हाँ, तो वो उसके बाद म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, उसकी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करता है, वो भी उसे हेल्प ही करता है कि जो उसे कोई पकड़ने की कोशिश करे तो वो स्लिप हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। फिर तुम्हारे रेप्टाइल्स आते हैं, इनकी बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं, पर इनके स्केल्स फिश के हार्ड होते हैं तभी निकालते हैं, पर रेप्टाइल्स के तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। और एव्स में क्या फीचर आ गया, ये फीचर स्किन का इसका ऐसा है जो किसी भी क्लास में नहीं है, कि इसके जो स्किन होती है वो किससे कवर्ड होती है, फेदर से कवर्ड होती है, ठीक है। और हमारी किससे कवर होती है, हमारी हेयर से कवर होती है, हमारी स्किन जो है हेयर से कवर होती है, और हमारी स्किन में और भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सब स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर एक और स्पेशल फीचर के नाम से दे दिया, मुझे समझ नहीं आया इसको कैसे मैं लिखूं, जैसे पाइसियंस का स्पेशल फीचर क्या है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइंड बॉडी, आगे से पतली, फिर बीच से मोटी, फिर पतली, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी, जैसे एरोप्लेन होता है ऐसी फिश होती है। वो से क्या करती है, पानी के करंट में, ओके भेज दो, वो पानी के करंट को कट करने में हेल्प करती है। एम्फीबियम का स्पेशल फीचर क्या है कि ये दोनों लैंड वाटर कहीं भी रह सकते हैं। और रेप्टिलिया का स्पेशल फीचर क्या है जो एम्फीबिया और पाइथन्स में नहीं था, इनका जो जॉ होते हैं, देखे ना क्रोकोडाइल के दांत, स्ट्रॉन्ग जॉ, एकदम से मर जो के आता है, दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग जॉ, बहुत बड़े बड़े टीथ, ये वाला फीचर रेप्टिलिया क्लास में ही आता है, जो किसी और क्लास में नहीं था इससे पहले। और एव्स में भी एक स्पेशल फीचर होता है कि दे गॉट हॉलो बोन्स, भगवान ने बस उन्हीं की बोन्स हॉलो बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि बहुत ज्यादा एयर कैविटी हो, ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैप कर सके, और एयर ट्रैप कर सके उससे उनकी बॉडी हल्की हो जाती है और वो उड़ पाते हैं। अगर हमारी भी बनाई होती हॉलो है, वीक तो नहीं, उनकी उनका जितना शरीर है, हाँ उनका जितना शरीर है उस हिसाब से तो ठीक है,
उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा जैसे कुछ भी प्रेशर आए या कुछ, जैसे सपोज करो एरोप्लेन जा रहा है, टकरा गई बर्ड, इससे बेचारी बर्ड मर जाती है, एरोप्लेन भी फूट जाता है कई बार, पर बर्ड का एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तभी तो काट देते हैं इतने मुर्गे और ये सब कट रहे हैं, अगर उनकी बोन्स हार्ड होती तो काटने में ज्यादा दिक्कत आती ना। नेक्स्ट, मेमेलिया क्लास का क्या स्पेशल फीचर है? दे हैव ममेरी ग्लैंड्स। मेमेरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं अपने बच्चों को फीड करने के लिए। तो ये ममेलिया का फीचर है जो किसी और क्लास में नहीं है। तो सब क्लासेस को एक एक स्पेशल फीचर भगवान ने दिया है, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल्स हैं। और एक और चीज, जो तुम्हारी एम्फीबियंस है ना, उसमें क्या होता है? टिम्पैनम। एक ना यहाँ आंख जो होती है, आंख के पास एक स्किन की कवरिंग होती है, उसके नीचे क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। वो पाइसिस में नहीं है, वो मेमेलिया, ये इसमें एम्फीबिया में है, फिर रेप्टिलिया में भी होता है, स्नेक्स वगैरह के पास भी होता है टिम्पैनम, ठीक है। और एक और चीज होती है तुम्हारी इसमें एम्फीबियन क्लास में, ये जो ये पेंटाडेक्टिलिटी आ जाती है। पेंटाडेक्टिलिटी क्या कहलाती है? 5 उंगलियां होना, जैसे हमारी भी है 5 उंगलियां, पर उनका अगर तुम फ्रॉक का देखोगे ना, कभी कोई फ्रॉक पकड़ लो, तो यहाँ से यहाँ एक मसल की शीट होती है, ये और ये जुड़ा होता है, ये और ये जुड़ा होता है, एक मसल की शीट से जुड़ा होता है। वो एम्फीबिया में ही है। वो उनको क्या करता है, जैसे वो जंप हॉप करते हैं तो पकड़ बनाता है, जैसे लिजर्ड बनाता है, सक्शन वैक्यूम क्रिएट कर देता है, तो वो हॉप कर पाते हैं, गिरते नहीं, क्योंकि वैसे तो उनकी स्किन स्लाइम नहीं होती है, तो ये वाला फीचर भी उनके पास आ जाता है। ऐसे ही रेप्टिलिया में भी है ये ईयर ड्रम। उसके अलावा तुम्हारा इस चैप्टर में एक और चीज है, फिशेस के 2 टाइप बताए हैं, एक कार्टिलेजिनस फिश बताई है और एक बोनी फिश बताई है। वो फिश जिसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज तो समझते हो ना क्या है, ठीक है। कुछ लोग जो गुंडे बच्चे होंगे वो लड़ने जाते हैं और एक पंच मारा, नाक टूटती है सबसे पहले उनकी, खून आता है, क्योंकि नाक में हड्डी नहीं होती, कार्टिलेज होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज, बोन जितनी हार्ड नहीं होता, हमने पढ़ा, टिश्यू में पढ़ा। तो स्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना होता है, बोनी फिशेस का बोन्स का बना होता है। हाँ, कान में ये ईयर पिन्ना जो होता है ये कार्टिलेज का ही होता है। फिर इनमें गिल स्लिट्स में गिल कवर नहीं होते, और उसमें गिल स्लिट जो होती है, जो गिल वाली जगह होती है ना जहां से पानी एक्सचेंज होता है, उसमें एक गिल कवर भी होता है, वो पानी के करंट से हटता है, फिर पानी अंदर जाता है। इसके एग्जांपल है कार्टिलेजन्स के शार्क, डॉगफिश, और उसके कार्प्स, रोचेस, ट्राउट्स, ये हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्लासेस वाइज चैप्टर खत्म हो गया है, बस एक और चीज बची है। वो क्या बचा है? अर्थवर्म की स्टडी। अर्थवर्म पूरा दे रखा है इन्होंने पढ़ने को, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म तुम्हें पूरा पढ़वा रखा है, अर्थवर्म। अब अर्थवर्म बुक से निकाल के पढ़ना, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में नहीं लिखा, इसको पूरा ही याद करना है, इसके नोट्स खुद से बनाओगे, बाकी मैं भेज दूंगी। अर्थवर्म कहाँ रहते हैं? बरोज में रहते हैं। बंद